90 के दशक के दो पॉप सिंगरों का सच यहाँ पर जानने वाले हैं आज के वीडियो में, जो कि आज ये वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ फिल्मी कहानी चैनल के लिए है। कोई खौफनाक हादसे से तबाह हो गया तो किसी की दर्दनाक मौत हो जाती है। और दोस्तों अब यहाँ पर जानेंगे कि आखिर कौन कौन से वह दो सिंगर थे, किस तरह से आए थे, किस तरह से उन्होंने नाम कमाया और किस तरह से उनका सूर्यास्त हो जाता है। पूरी कहानी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ रेमो फर्नांडिस, जो कि 80-90 के दशक में अलग ही जिनका जलवा हुआ करता था। 8 मई 1953 में गोवा में पैदा हुए थे। जब 7 साल के थे तब उनका एक भाई लंदन से एक रॉक म्यूजिक वाली कैसेट लेकर आया था। और दोस्तों कैसेट के अंदर जो रॉक म्यूजिक था उसको सुनने के बाद यह फैसला करते हैं कि मैं भी पॉप सिंगर बनूंगा। अब यह फैसला बचपन में हो चुका था। उसके बाद पढ़ाई के साथ साथ म्यूज़िक सीखते गए और फिर ग्रेजुएशन हो जाती है। और ग्रेजुएशन होने के बाद 1977 में यूरोप चले जाते हैं। वहाँ पर 3 साल तक संगीत गाते रहे। और दोस्तों 1980 में ये वापस गोवा आ जाते हैं और गोवा आने के बाद खुद गीत लिखते हैं और गीत को खुद को गाते हैं और कैसेट बनवा करके निकल पड़ते हैं कैसेट बेचने के लिए। इनके पास पीली स्कूटर हुआ करती थी, पीले रंग की, और उसी से यह अपनी कैसेट्स को बेचा करते थे। दुकान दुकान, जगह जगह इस तरह से मेहनत करने लगते हैं। और इनके गाने इतने अच्छे थे, इनका संगीत इतना अच्छा था कि ये बहुत जल्दी फेमस भी हो जाते हैं। अब 1986 का दौर आ जाता है। 1986 में राजीव गांधी के सामने यह गाते हैं। कोई फंक्शन था, उसमें राजीव गांधी जी के सामने गाने का इनको मौका मिलता है। तो राजीव गांधी ने इनको रूस में एक हो रहे कार्यक्रम के लिए चुन लिया होता है और फिर रूस में जा कर के उस कार्यक्रम में यह अपना गाना, अपना म्यूज़िक सुनाते हैं और वहाँ पर इनकी खूब वाही होती है, तारीफ़ें होती हैं। अब दोस्तों पहली बार इनकी किस्मत कब चमकी थी? इनकी किस्मत चमकी थी जलवा फिल्म के अंदर। एक गाना था जो देखो देखो ये है जलवा, इस तरह का ये गाना था। और उसके बाद जब ये गाना हिट हो जाता है दोस्तों, खूब इनका नाम हो जाता है और ये गाना खूब सुप्रसिद्ध हुआ था। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। अब AR रहमान ने बॉम्बे फिल्म के अंदर एक गाना इनको दिया, हम्मा हम्मा, जो गाना था शायद आप लोगों ने सुना होगा, हम्मा हम्मा। और इस गाने को इन्होंने गाया, आज तक भी लोगों की ज़ुबान पर यह गाना है। और दोस्तों उसके बाद खामोशी फिल्म इनको मिलती है, उसमें एक गाना होता है हुइया हो। और उसके बाद अफलातून फिल्म का एक गाना होता है प्यार तो होना ही था। इन गानों को गाने के बाद तो अब ये पूरे बॉलीवुड पर छा गए थे और लोगों के बीच में इनकी चर्चाएं होने लगी थी, आम बात हो गई थी। अब 1998 आ जाता है, 1998, और 98 में ये अपनी एक प्राइवेट एल्बम निकालते हैं जिसका नाम था ओ मेरी मुन्नी, मुन्नी मुन्नी ओ मेरी मुन्नी। ये गाना भी आपने सुना होगा, हमने भी सुने थे उस टाइम पर। सबसे बड़ा यह गाना पॉप स्टार, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा यह सुपर जो यह ओ मेरी मुन्नी, यह गाना जो होता है सबसे ज़्यादा हिट होता है और सबसे बड़ा पॉप स्टार इस गाने ने इनको बना दिया था। इस एल्बम ने पूरी ने, इस एल्बम में बहुत सारे और भी गाने थे जो कि मशहूर हुए थे। उसके बाद दोस्तों मशहूर कंपनी का जिंगल यही है राइट चॉइस बेबी, ये जो था ये भी इन्होंने ही गाया था, इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ था। और रेमो खूब धूम मचा रहे थे फिलहाल, और चारों तरफ इनका जलवा था, नाम थी, शोहरत थी। मगर दोस्तों अब यहाँ पर इनके साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है कि इनकी ज़िंदगी बिल्कुल पूरी तरह से गुमनामी की दुनिया में खो जाती है। वो हादसा क्या हुआ था उससे पहले मैं पूरा परफॉर्मा यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। दोस्तों कामयाबी और बुलंदियों पर पहुँचने में इनका सबसे बड़ा जो साथी था वो इनका बैंड था, जिसको 5 लोगों के साथ मिलकर इन्होंने बनाया था। और बैंड का नाम था माइक्रोवेव बाबा ड्रम। ये इनका बैंड था और बहुत ही प्रसिद्ध बैंड बन चुका था। साल 2001 की बात है। बैंड के सारे साथी कौन कौन से थे? धर्मेंद्र हिरवे, सेल्वन परेरा और विक्टर एल्वरस और सुनील रेडकर, जो कि कानपुर गए थे प्रोग्राम करने के लिए। और कानपुर में प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद वह कानपुर से बैंड की प्रस्तुति देने के लिए लखनऊ जा रहे थे। और फिर दोस्तों हाईवे पर लखनऊ
के हाईवे पर इनका भीषण एक्सीडेंट होता है और चारों की मौत हो जाती है बदकिस्मती से। रेमो को जब पता लगता है कि उनके चारों दोस्तों की मौत हो चुकी है जो बैंड के मेन थे, अब तो रेमो को जब पता लगता है तो अपनी सुध खो बैठते हैं, बेसुध हो जाते हैं और सारी मेहनत उनकी ख़त्म हो जाती है। रेमो डिप्रेशन में चले जाते हैं और बाद में दोस्तों वह सही भी हो गए थे, पर सब कुछ अब तक ख़त्म हो चुका था। वो जलवा, वो दौर, वो सिस्टम सब कुछ बिगड़ चुका था। और दोस्तों रेमो फिर उसके बाद पुर्तगाल चले जाते हैं, वहाँ पर भी गाने गाते हैं और आज भी ये गाने गाते हैं और फिल्मों में रोल भी इनको मिल जाते हैं कई बार, छोटे मोटे रोल। पर वो बात अब नहीं है जो बात एक दौर में थी, क्योंकि इनका बैंड सारा का सारा बर्बाद हो गया था और फिर खुद डिप्रेशन में चले गए थे और इसलिए सारा तामझाम बिगड़ गया था। तो यह थी इनकी बर्बादी की कहानी और यही थी इनकी आबादी की कहानी, किस तरह से इंसान स्टार्टिंग करता है और किस तरह से इंसान की सारी चीज़ें, सारी संपत्ति खत्म हो जाती हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो पॉप सिंगर था उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। दूसरे थे तरसेम सिंह सैनी, जिनको जॉनी जी भी कहा जाता था। 23 मई 1967 को इंग्लैंड में पैदा हुए थे। बचपन से वो वेस्टर्न संगीत को पसंद किया करते थे। वो वेस्टर्न और पंजाबी को मिक्स करके बनाना चाहते थे कि कोई मिक्स हो जाए पंजाबी और वेस्टर्न और फिर कोई ना कोई धूम मच जाए, और यही प्रोग्राम उनको मशहूर भी कर गया था। दोस्तों वो इंग्लैंड में ही रहते थे और उन्होंने पहला पंजाबी पॉप मिक्स एल्बम रिलीज किया जिसका नाम था हिट द डेक। और यह जो एल्बम थी जब इन्होंने रिलीज किया था तो इस एल्बम से यह मशहूर हो गए थे पूरे इंग्लैंड के अंदर। 35 हफ्तों तक यह एल्बम यूके एशिया पॉप चार्ट में नंबर 1 रहा था। दोस्तों इन्होंने इतनी तरक्की पाई थी, एक ही बार में मौके पे चौका और सिक्सर मार दिया था इन्होंने। अब इनकी आवाज़ का जादू भारत में भी पहुंच जाता है और यहाँ से इनको बुलावे आने लगते हैं और उसके बाद दोस्तों वह अब डिसीजन लेते हैं कि चलो भारत चलते हैं, क्योंकि वो तो उनका अपना मूल देश था। वह जन्म उनका इंग्लैंड में भले ही हुआ था लेकिन रहने वाले तो भारत के ही थे उनके माता पिता। अब वो भारत आ जाते हैं और यहाँ उनका जादू पूरी तरह से चल जाता है। इंग्लैंड का जॉनी जी भारत में तरसेम सेन नाम से फेमस हो गया था, क्योंकि इंग्लैंड में इनको जॉनी जी कहा जाता था। 1996 में उन्होंने स्टीरियो नेशन नाम का बैंड बनाया था और जिसने इंडिया में धूम मचा दी थी दोस्तों उस टाइम में। फिर 1998 आता है। 1998 में एक एल्बम आई थी इनकी जिसका नाम था आई हैव बीन वेटिंग, और इसके गाने लोगों के ऊपर सड़ चढ़ कर बोले थे दोस्तों, खूब धूम मचाई थी इन गानों ने। और ख़ासकर इसका एक गाना था जिसका नाम जो था मैनू रात नींद ना आवे, मैनू रात नींद ना आवे, ये गाना था, सुना भी होगा आपने। और ये वाला जो गीत था वो तो खासकर मशहूर हो गया था दोस्तों, उसने इनको प्रसिद्ध कर दिया था, मैनू रात नींद ना आवे। और उसके बाद 2000 साल आ जाता है। 2000 साल में इन्होंने एक और एल्बम बनाई जिसका नाम था स्लेव फ्यूज़न, जिसमें नचेंगे सारी रात सोनियो वे, ये गाना था। और एक लंगोरिया प्यार हो गया है, लंगोरिया प्यार हो गया ने भी धमाल मचा दिया था दोस्तों। ये 2 गाने थे जहाँ से इनको बहुत ज़्यादा पहचान मिलती है। और उसके बाद ये बॉलीवुड में भी एंट्री करते हैं दोस्तों। बॉलीवुड में तुम बिन फिल्म में थोड़ा दारू विद प्यार मिला दे, यह एक गाना आया था और इस गाने के अंदर एक्टिंग भी इन्हीं से करवाई गई थी, इन्हीं को एक्टिंग करवा कर गवाया गया था। ये गाना कौन सा था? थोड़ा दारू विद प्यार मिला दे। और दोस्तों उसके बाद इनकी चर्चाएं बढ़ने लगती हैं। अब कोई मिल गया जो फिल्म थी जो ऋतिक रोशन की थी जिसमें जादू होता है, उसका जो गाना था जो इट्स मैजिक, इसने तो लोगों को दीवाना ही बना दिया था दोस्तों। बहुत दिनों तक सुपर हिट रहा था और छाए हुए थे ये पूरी तरह से बॉलीवुड पर भी और लोगों के दिलों पर भी। मगर अचानक सब कुछ बदल जाता है इनकी ज़िंदगी में भी। वो क्या बदल जाता है? ये 45 साल की उम्र में थे, तभी इनके लीवर जो होते हैं वो ख़राब होने लगता है और हालात इनकी बिगड़ने शुरू हो जाती है। 2020 में इनको हर्निया की बीमारी हो जाती है। कोरोना का टाइम चला हुआ था, अच्छी तरह से इलाज भी नहीं कर पाए थे। इलाज हुआ तो था लेकिन उस टाइम यह कोमा में चले जाते हैं और 2 साल तक कोमा में रहते हैं। और 2 साल के बाद 2022 में इनको होश आया था। अब समझने लगे थे घर वाले कि अब इनकी ज़िंदगी बच गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों 1 महीने के बाद ही 29 अप्रैल को इनका लीवर फेल हो जाता है और लीवर फेल होने की वजह से इनकी मौत हो जाती है। तो इस तरह से यह 2 गायक थे, पॉप स्टार थे, जिनका इस तरह से अंत हो जाता है। अच्छा खासा कैरियर तबाह हो जाता है और यह दुनिया से
विदा भी हो जाते हैं दोस्तों। तो जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि भाई हम ऐसे हैं वैसे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ऊपर वाले की लाठी है, ऊपर वाले का प्लानिंग है सारा कुछ, और पूर्वार्ध हमारा जो कुछ हम करके आए उस हिसाब से ही हम इतने ही दिनों तक सफलता मिलती है जितना हम पीछे करके आए हैं, या फिर हमारे किस्मत में है, या फिर जो है वो होना है। जो हमारा पूर्वार्ध है ना वो तो हमें काटना ही पड़ेगा। तो ज़िंदगी में कभी घमंड ना करें। कभी ऊंचे पद पर पहुंच भी जाए तो ये ना समझें कि भाई अब तो हम नीचे उतरेंगे नहीं, क्योंकि यह संसार गतिमान है, यहाँ पर कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, ऊपर नीचे चलता ही रहता है। तो दोस्तों हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा, जो कि फिल्मी कहानियाँ चैनल पर मैं लेकर आता हूँ। काफ़ी लंबे समय से मैं लेकर नहीं आया था, आज मैं लेकर आया हूँ। तो अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें कि यह प्रोग्राम आपको कैसे लगते हैं। पुराने कलाकारों के बारे में कुछ जानकारी जिनको हम सिर्फ गानों में देखते हैं, लेकिन उनको भुला भी चुके हैं, लेकिन उनके गानों से याद आ जाती है जब हम सुनते हैं। तो वीडियो को पूरा देखा करें और इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें दोस्तों, जिससे कि और लोगों तक भी यह जानकारी पहुँच पाए। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।